महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था और देश को आज़ादी भी मिली थी। लेकिन आज़ाद देश में ही हठ योग सत्याग्रह कर रहे हैं तारा पाटकर बुंदेलखंडी। इनकी मांग है कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए, इसलिए पादुका को त्याग कर दिया है और नंगे पैर ही पूरे शहर और राज्य में घूमते हैं। क्या मांग है आपकी और क्यों ये हठ योग सत्याग्रह? देखिए, हमारा जो बुंदेलखंड है वो हमारे भारतवर्ष का हृदय स्थल है, लेकिन वो बीमार है क्योंकि इसको गरीबी, पिछड़ापन, अभाव, ये सारी चीज़ें हमारे माथे पर कलंक की तरह लगी हुई हैं। हम इस कलंक को मिटाना चाहते, इसी के लिए हमारा हठ योग है। ये हम सभी सरकारों से, पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड की बहुत उपेक्षा करी है। इस बात को मोदी जी स्वयं आके स्वीकार कर चुके हैं। यहाँ उन्होंने अपने भाषण में अभी कहा भी था। तो बुंदेलखंड, ये हमारा हठ योग जो है वो इसीलिए है कि जब तक बुंदेलखंड हमारा अलग राज्य नहीं बन जाता तब तक हम नंगे पैर चलेंगे। चिट्ठियां क्यों लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं? ये देखिए, हम लोग खून से प्रधानमंत्री जी को हर महीने चिट्ठी लिखते हैं। अब पहले हम प्रधानमंत्री जी को 1 लाख पोस्ट कार्ड भेज चुके थे। उसके बाद जब नहीं असर हुआ तो फिर हमारी बहनों ने प्रधानमंत्री जी को राखियां भेजी, यहाँ के बच्चों ने उनको बधाई संदेश भेजे जन्मदिन पर। जब उससे भी काम नहीं बना तो फिर हम लोगों ने खून से खत लिखने प्रारंभ कर दिए। चूँकि हम लोग गांधीवादी रास्ते पर चलने वाले हैं, इसलिए हमारा ये संकल्प है, जब तक प्रधानमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग लगातार हर महीने प्रधानमंत्री जी को खून से खत लिखेंगे और तब तक अनवरत नंगे पैर भी चलेंगे। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी 3 समस्या क्या है और आपकी मांग के तहत जो आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, प्रमुख समस्या आज बुंदेलखंड की ये है कि बुंदेलखंड को खनन हब बनाया जा रहा है, जबकि बुंदेलखंड देश का सबसे अच्छा पर्यटन हब हो सकता है। खनन हब बनने से बुंदेलखंड की पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी, पूरे किसान सब बर्बाद हो जाएंगे और यहाँ का पूरा पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा। ये जो चीज़ होगी, ये आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे? तो ये जो हो रहा है, ये भविष्य के लिए बहुत ही खराब हो रहा है। भविष्य की बात करें तो वर्तमान की स्थिति में जिस तरह से राजनीति हो रही है उसको कैसे देखते हैं, और बुंदेलखंड क्या बहुत पिछड़ा है कि और आने वाले समय के साथ अभी बढ़ने में बहुत बाकी? देखिए, इस समय तो पिछड़ा है ही है, क्योंकि आप हेल्थ सेक्टर में देखें, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज राजनीति करके थोड़ी नाम के लिए खोलने की कोशिश हो रही है, पर डॉक्टर का ही नहीं है, इलाज का बहुत अभाव है। और एजुकेशन में हमारे बुंदेलखंड की हालत बहुत ख़राब है। हम लखनऊ की बात करते हैं, वहाँ 45 करोड़ आबादी, 45 लाख आबादी में 12 यूनिवर्सिटी हैं और सैकड़ों डिग्री कॉलेज हैं और इंटर कॉलेजों की तो गिनती नहीं। हमारे यहाँ के महोबा में बताऊँ आपको, लड़कियाँ एक अदद इंटर कॉलेज जो बना हुआ है उसमें 2-2 शिफ्ट में पढ़ती हैं। लेकिन आखिरकार एक अलग राज्य की मांग ही क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि अगर छोटा राज्य होगा तो छोटे परिवार, जैसे छोटे परिवार की बात की जाती है, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसी तरह से अगर छोटा राज्य होगा तो बेहतर प्रबंधन होगा और बेहतर मैनेजमेंट होगा और ये भ्रष्टाचार पे कंट्रोल होगा। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि योजनाएं तो ऊपर से बहुत बनती हैं, सरकारी बहुत बजट आता है, लेकिन वो नीचे तक कितना पहुंचता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। और हमारा जैसे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, 403 विधानसभाएँ, हमारे योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, हम ये भी मानते हैं, लेकिन उनके बस में नहीं है कि हर जगह का पूरा हिसाब रख पाएँ। वैसे ही जैसे कि स्कूल, एक कोई बहुत अच्छा टीचर है, यदि उसकी क्लास में 200 बच्चे हैं तो वो 200 बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा, ना उनका होमवर्क चेक कर पाएगा। और अगर 50 बच्चे हैं तो वो सभी को बहुत अच्छी तरह से गाइड करेगा। तो छोटा राज्य बुंदेलखंड राज्य हम इसीलिए चाहते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, और जो नहीं हो पाया, इसी वजह से बुंदेलखंड इतना ज़्यादा पिछड़ चुका है कि अब सिर्फ सरकारी योजनाओं से इसको मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता। मुख्य धारा में आना का इंतजार तो है, लेकिन उसके साथ ये भी एक बहुत बड़ा कारण कि जब तक ये संभव नहीं होगा तब तक सुधार होना भी उतना ही मुश्किल है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, महोबा, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।